के सांसों का नाता ही तोड़ दे। आप बताओ बीबी, क्यों मिलना है डॉक्टर से? टेस्ट करवाना है। कैसा टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट। शादीशुदा हो? आओ मेरे साथ आओ। आइए बैठिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये आपकी रिपोर्ट आ गई है। मुझे शक था कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगी, मगर अब जाने क्यों आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। यूं लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने जो सच वो अधूरा है। क्या हुआ बीबी? देखो बीबी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस बदनामी से निजात चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था कि दूसरी किस्म का केस है, इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और इसे देखो हमें ही आके दिखा के चली गई। आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे थे, अकेली और परेशान भी थी, और मेरी ये पूछने पर कि शादीशुदा हो कि नहीं उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। आइंदा मुझे ऐसे केसेस मत लाके देना। डॉक्टर साहिबा, वो अमजद रिपोर्ट के पैसे मांग रहा है। उसे क्या जल्दी है, हम कहीं भागे जा रहे हैं? आपको तो पता है ना, काम करते उसे पैसों के पड़ जाते। कैसी तबीयत है? बेहतर है अंकल। शायद मुझे अफसोस है कि रानिया की वजह से यह हादसा। अंकल, रानिया की वजह से या रानिया ने किसी के लिए भी कुछ भी बुरा नहीं किया, और ना ही वो किसी के लिए बुरा कर सकती है। अगर राबिया की तरह आपके दिल में भी कोई गलतफहमी घर कर गई तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। मगर जो हकीकतें मेरे सामने आई हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए मैं ये कैसे मान लूं कि राबिया के दुखों की जिम्मेदार रानिया नहीं है? हकीकत वो होती है जिसे दिल तस्लीम करता है, जिस पर यकीन आ जाए। दिमाग जिन चीजों को जन्म देता है वो वहम होता है, और हकीकत और वहम में बहुत फर्क होता है। यही फर्क राबिया समझ नहीं पाई, कम से कम आप तो समझ लीजिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपने और राबिया ने मेरे और रानिया के मुतालिक बहुत मनफी अंदाज में सोचा है। वो मुझे अजीज, मोहब्बत करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन एक बहन की तरह। हाँ, कुछ इतने दिन मेरे घर रही, एक रौनक सी रही। मुझे एहसास हुआ कि जिन भाइयों की बहनें नहीं होती वो अंदर से कितने अधूरे होते हैं। उनकी जिंदगी ना मुकम्मल और खाली होती है। वो मुझसे किसी चीज की फरमाइश करती और मैं उसे पूरी ना कर पाता, मुझसे लड़ती तो मुझे अच्छा लगता। मैं कम खाना खाता और वो मुझसे लड़ती तो मुझे एहसास होता कि वो एक भाई की तरह मुझ पर मान करती है, मेरी फिक्र करती है। मैंने भी उसे सगी बहन से भी बढ़कर चाहा। वो अलग बात है कि मेरा और उसका रिश्ता हमारे लिए इल्जाम बन जाएगा। शाह, अगर ये सब ऐसे ही था जैसे तुम बता रहे हो तो फिर तुम लोगों को बाहर मिलने की क्या जरूरत थी? अंकल, अगर आपका अपना बेटा होता, राबिया का सगा भाई होता, और उसे आप लोग रानिया के साथ कहीं बाहर देखते तो क्या उस पर भी शक करते? नहीं ना, क्योंकि वो आपका अपना खून होता,
तो क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही अहम होते हैं? मोहब्बत, खुलूस, एहसास, क्या ये चीजें एक पाक रिश्ते की बुनियाद नहीं बन सकते? मैं मान लेता हूँ कि ये गलतफहमी थी, मगर राबिया को आखिर ये गलतफहमी क्यों हुई? क्योंकि वो तो कभी भी शक की तबीयत की मालिक नहीं रही। अंकल, इस सवाल का जवाब तो मैं भी तलाश कर रहा हूं। अगर मिल गया तो आपको जरूर बताऊंगा। इतना वक्त हो गया है, मगर मैं और कितने वक्त तक इस घर से बाहर रहूंगी? आखिरकार मुझे लौट कर उसी मोहल्ले और अपनी चारदीवारी में जाना है। मैं घर देर से लौटी हूँ, इसके लिए तो मैं अम्मी से कोई भी बहाना बना लूँगी, मगर क्यों देर हुई इसकी वजाहत उन्हें कैसे दूंगी? I'm so sorry. आपको चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। देखिए, I'm so sorry. मैं किसी और ही ख्याल में था। ओके, गलती मेरी है। बीच रोड में चलना कोई कलमंदी तो नहीं। देखिए, आप कुछ थकी थकी बीमार सी लग रही हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, ख्वामख्वाह आपको जहमत होगी। नहीं, बिलीव मी, मुझे कोई जहमत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता बात भरोसे की है। अगर आप भरोसा करें तो प्लीज। हाँ, एक कप चाय तो भिजवाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? जी। आप काफी परेशान लग रही हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो प्लीज जरूर बताइए। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हर इंसान का फर्ज होता है कि वो अपने जैसे किसी दूसरे इंसान की मदद करे। आपको मेरी मदद करके क्या हासिल होगा? लगता है आपका जिंदगी में बहुत तल्ख तजुर्बात का सामना हो, इसीलिए तो आप मेरे खुलूस पर शक कर रही हैं। यही समझ लीजिए। हर इंसान जानवर या मिट्टी का पुतला नहीं होता। इस भीड़ में इंसान भी बसते हैं। मिट्टी का पुतला? मेरी नजर में हर वो शख्स जो सिर्फ गर्ज के लिए रिश्ते तोड़ता और जोड़ता है, जिसका जीना मरना सिर्फ उसके अपने लिए होता है और वो दूसरों का ख्याल नहीं करता, या तो वो मिट्टी का पुतला होता है या जानवर, इंसान नहीं हो सकता। आपके नजरियात काबिल तारीफ है, लेकिन महज किसी के नजरियात एतबार की वजह नहीं बन सकते। आप ठीक कह रही हैं। बस यहाँ साइड पे रोकते हैं। यहाँ पे? आप इस एरिया में रहते हैं? क्यों? यहाँ इंसानों के रहने की जगह नहीं? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। एनीवेज, थैंक यू सो मच।
पता नहीं ये लड़की कहाँ रह जाती है, समझ में नहीं आता, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सुबह की गई हुई अब आ रही हो, ये कोई आने का टाइम है? कहाँ रही? अम्मी दरअसल वो मेरे साथ एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है, उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी तो तभी देर हो गई। तो नसरीन के घर टेलीफोन करके मुझे नहीं बता सकती थी? पता है कैसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे मेरे जहन में। ऐसी जगह पे अम्मी होश कहाँ रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं कितनी जल्दी परेशान हो जाती हूँ। भाई अब मुझ में कोई गैर मुतवक्को बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है बेटा। जानती हूँ। चलो खाना खाओ। ये क्या? हॉस्पिटल से आते ही आपने काम शुरू कर लिया। इसे छोड़ दें, हाँ वहां तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्यों? मुझे आपकी फिक्र नहीं होनी चाहिए? तुम मेरी फिक्र करने का हक खो चुकी हो। ओह, शायद रानिया की वजह से। अभी रानिया का नाम लेने से पहले सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरी बीवी कहने का हक भी खो दो। तुम इस वक्त अपने कमरे से बाहर यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम रो क्यों रही हो? शहाब ने आज मुझे वो बात कही है जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। ऐसा क्या कहती है उसने? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आइंदा मैंने रानिया के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं उनकी बीवी कहलाने का हक खो दूंगी। उसने ऐसा कहा? मैं रानिया को कभी माफ नहीं करूंगी। बेशक तुम उसको माफ ना करना, लेकिन ये बात दिल में ही रखना। मतलब ये कि तुम्हें शहाब पे ये जाहिर करना है कि तुम्हारी तमाम गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और तुम्हें रानिया से कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर क्यों? तुम नहीं समझोगी। जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो। क्या बात है रानी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कल मुझसे कुछ पैसे ले लेना और अपनी किसी सहेली के साथ शॉपिंग पे चले जाना। शॉपिंग किस लिए? इतवार को तुम्हारी मंगनी की छोटी सी तकरीब है। तो आपने मेरे लिए ये सजा मुंतखब की है, जैसे मैं जीती जागती इंसान नहीं, कोई कठपुतली हूं। मैंने तुम्हारी पसंद को मद्देनजर रखते हुए आलम हाकिम अली से तुम्हारा रिश्ता तय किया है। क्या? आलम से? क्यों? क्या आलम तुम्हें पसंद नहीं है? मेरे ना करदा जुर्म की सजा के तौर पर मुझे किसी का साथ पसंद नहीं है अबू, चाहे वो आलम ही क्यों ना हो। देखो रानिया, हर लड़की के लिए शादी का फैसला किया जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको सजा दी जाती है। लेकिन मेरे लिए ऐसा ही अब कि मैं अचानक से आपके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गई जिसे आप अपने कंधों से उतार के आंगन में फेंकना चाहते, और चाहे वो आंगन किसी का भी हो। शादी का फैसला हो चुका है, अब इसमें किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, समझी तुम?
अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया था इसलिए पुत्र कि आज मैं बड़ा खुश हूं। क्या बात है बाबा साईं, आज बड़े दिनों बाद आप बहुत खुश हैं। हाँ, इसलिए कि आज मेरे दिल की मुराद पूरी हुई है। क्या? इसका मतलब कि अदा मुकदमा जीत गए। अदा बहुत बहुत मुबारक। अरे नहीं, तेरी शादी की मंजूरी आ गई है। जहां तू चाहता है वहीं पे तेरी शादी होगी। बाबा साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं। बाबा साईं, आपको नहीं लगता कि आपने ये फैसला करके किफायत उम्रों से दुश्मनी मोल ली है? बात सुने आलम, दुनिया में मुझे अपनी औलाद की खुशी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, और अपने बेटे की खुशी के रास्ते में आने वाली रुकावट दूर करनी आती है मुझे। थैंक यू बाबा साईं। सुन, देव, ऐसा तूने कहा था, मैंने कर दिया, बाकी तेरा काम है। आप फिक्र ना करें बाबा साईं, उन लोगों की औकात याद दिलाना अब मेरा काम है। हेलो सैन, मैं बोल रही हूँ मिठी। हाँ बोल मिठी, तेरे अदा साईं की कोई खबर? सैन, उनकी तो कोई खबर मुझे बच्चन से नहीं मिली तफसीली। तो फिर फोन क्यों किया मुझे इतनी रात को? आराम कर रही थी मैं। लेकिन सैन, एक और खबर है आपके लिए। तो अब बोल भी ना फूट। सैन, आलम साईं का उधर ही रिश्ता हो गया जिधर वो शादी करना चाहते थे। दिमाग खराब हो गया या कोई नशा करके बैठी है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वड्डा साईं और जाजेब साईं तो उधर ही है, और याद है ना, वो दोनों ही तो इस रिश्ते के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। सैन, ये सब दिखावा था। इधर तो मुंह मिठे किए जा रहे हैं, मुबारकी दी जा रही है। अच्छा, अब मैं समझी कि दोनों बाप बेटे शहर में धरना मार के क्यों बैठे हुए हैं। देख मिठी, उधर की सारी खबर रखना, जो पता चले बता देना, इनाम की फिक्र ना करना। साईं, मेरी भी मारवी का ख्याल रखना। वो मेरी नंद सही, पर मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। तू फिक्र ना कर, किसी की जरूरत है कि उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे? और हाँ, इधर उधर की बातों में अपना दिमाग ना लगाया कर। जी सही, अल्लाह बेली। अल्लाह हाफिज। बाबा साईं और अदा के ख्यालात अचानक से कैसे बदल गए? खानदानी रिवायत के खिलाफ जाकर मेरी खुशी पूरी की। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि बाबा साईं किफायत उम्रों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। और रानिया ने उन हालात में, जब मेरा और उसका रिश्ता इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसने हाँ कैसे कर दी? अभी तक तो उसे मेरी और सोनिया की दोस्ती की हकीकत भी मालूम नहीं हुई। ये सब बातें वाकई बहुत अजीब है। सुना था जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, मगर पहली बार मुझे ये तजुर्बा भी हो गया कि लोग भी बदल जाते हैं। वो लोग जिनसे दिल के, रूह के गहरे रिश्ते होते हैं। और आलम ने इस रिश्ते के लिए ना क्यों की? वो तो सोनिया में इंटरेस्टेड है। हैरत है,
आलम के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? हालांकि मेरा रंग रूप भी वही है, मेरी हैसियत भी वही है जो पहले थी, और हाकिम अली ने इनकार किया था। बात कुछ और है। या तो वाकई आलम की फैमिली की सोच बदल गई है, या फिर आलम मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे दरमियान इतना कुछ होने के बाद भी ये रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? और अब्बू, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ठीक है, मैं आलम से मोहब्बत करती हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ना करता गुनाहों की सजा अपने सर ले लूं। इस रिश्ते को कबूल करके अब्बू को यकीन दिला दूं कि मैं गुनाहगार हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ऐन मंगनी के वक्त इनकार कर दूंगी, क्योंकि मोहब्बत मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, मैं आपकी शर्मिला बात कर रही हूँ। अरे बाबा, खैर सले, इस वक्त फोन कैसे कर दिया तुमने? बाबा साईं, कुछ खबर है? बड़े साईं ने शहर में चुपके चुपके आलम का रिश्ता तय कर दिया है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे भी तो अभी अभी पता चला। अच्छा, तो हाकिम अली हमसे खेल खेल रहा है। अब देखना मैं उसके साथ क्या हशर करता हूँ। बाबा साईं, जो कुछ भी करना जरा सोच समझ के करना। आखिर मेरे घर का सवाल है। तू फिक्र न कर, मैं देख लेता हूँ उन लोगों को। ठीक, अल्लाह हाफिज। सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारे स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है, और इसकी वजह यह है कि हमारे स्कूल को बेस्ट स्कूल्स में नॉमिनेट किया गया है। मैं चाहती हूँ कि जितनी मेहनत तुम लोग ने पिछले साल बच्चों पे की थी, उससे ज्यादा मेहनत इस साल करो। जी, अरे मिसेस गिलानी, अरे वो तो हमारे स्कूल की ट्रस्टी हैं, उनको फौरन अंदर भेजो। तुम लोग कहाँ जा रही हो? बैठो। आइए आइए मिसेस गिलानी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाय पियेंगी या कॉफी? नथिंग। शुक्र है आपको भी फुर्सत मिली हमसे मिलने की। आप तो इतने बिजी हैं कि फोन पे भी बात करना आपसे मुश्किल हो जाता है। मैं आपको यहाँ एक जरूरी इत्तला देने आई हूँ। कैसी इत्तला? आज के बाद शायद मैं स्कूल की ट्रस्टी न रहूँ। What? क्या कह रही हैं आप? आज तक मैं आप लोगों की मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ लड़कियों की ज़हनी और इखलाकी तरबियत होती है, जहाँ इस किस्म की टीचर्स मौजूद हो जिनका अपना ही किरदार सताई हो। भला वो बच्चों की तरबियत क्या करेंगे? वो तो लड़कियों को बुलंद अखलाक के बजाय पस्त अखलाकी ही सिखाएंगी ना। आप किस तरह की बातें कर रही हैं मिसेस गिलानी? मेरे स्कूल में सारी टीचर अच्छी फैमिली से हैं। तो क्या ये सच नहीं है कि आपके पास एक ऐसी टीचर मौजूद है जिसके ताल्लुकात जहांज़ेब हाकिम अली जैसे कैरेक्टरलेस बंदी के साथ हैं? और सुनने में तो ये भी आया है कि वो उम्मीद से है। कैसी हो मारिया? बहुत बुरी हो तुम। तुम्हारी और आलम की मंगनी हो रही है और तुमने बताया भी नहीं। मुझे याद नहीं रहा। ये बात इतनी गैर अहम भी नहीं है कि तुम्हें याद ना रहे। इतनी जरूरी भी नहीं थी कि इस बात के सिवा कुछ याद ही ना रहे। अगर मुझसे और इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं है तो इनकार कर दो। किया था। मैं मोम का बना मर्द नहीं हूँ रानिया, जिसे तुम जब चाहो किसी भी सांचे में अपनी मर्जी से ढाल लो।
मैं अब मजीद अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब कोई तमाशा करने का सोचना भी मत। आप मुझे धमकी दे रहे? अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर बात समझाने से भी समझ ना आई ना, तो उस दिन जो निकाह नहीं हो सका वो अब होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दिन तुम्हें हाँ या ना कहने का इख्तियार था, मगर अब तुम्हारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी रगों में एक सिंधी वडेरे का खून दौड़ रहा है, मैं क्या नहीं कर सकता। ना अपनी सुबह कोई ना शाम है कोई, आगाज है ना इश्क में। ये मिसेस गिलानी को मेरे मुतालिक इतनी सारी मालूमात कैसे हासिल हो गई? वो तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बातें मिसेस गिलानी को पता नहीं चली, बाकायदा बताई गई हैं? मगर ऐसा कौन करेगा? हाँ, अजरा ही ऐसा कर सकती है। एक वही तो है जिससे मेरी जिंदगी के कमजोर पहलुओं से दिलचस्पी है। तुम यहाँ क्यों आ गई? अजरा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? सच बोलना किसी को बदनाम करना नहीं होता, और मैंने तो तुम्हारे बारे में चंद खरी बातें ही कही हैं जो तुम्हें इतनी बुरी लग रही हैं। गुलनार बीवी, मेरे बारे में सोचो। मैंने इस स्कूल को परसों दिए हैं, और जब मुझे सही मकाम मिलने का वक्त आया तो दरमियान में तुम आ धमकी, और चंद ही महीनों में मिसेस महमूद की मंजूर नजर बन गई। तो ये सब कुछ तुम इसलिए मेरे साथ कर रही हो? तुम अमीर घराने से आई हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब चीजें मामूली है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो फिर ठीक है, तुम वो करो जो तुम कर सकती हो, और मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। आप यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ देखकर अफसोस हुआ है? हमने तय कर लिया था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। अब ठीक है, हम दोनों ने ये फैसला किया था, लेकिन मेरा दिल इस मुआहदे को नहीं मानता। तू बता, तेरा दिल मानता है इस मुआहदे को? नूरी, एक गिलास पानी पिला दो। जी। रानिया बाजी, आज साहब घर पे हैं। ऑफिस नहीं गए अबू? जी गए थे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए। तबीयत तो ठीक है उनकी? जी तबीयत तो ठीक है, पर बोल रहे थे कि जैसे ही आप आए मैं आपको उनके पास भेज दूं। ठीक है। मैं खाना गरम करूं? मैंने आज आपकी पसंद की डिश बनाई है। भूख नहीं है मुझे। मगर मैंने कहा ना, जब भूख होगी बता दूंगी। रानिया बाजी, एक बात पूछूं, आप इस शादी से खुश नहीं हैं? अबू कहाँ है?
जी अपने कमरे में। ये पहली बार हुआ है जब रानिया बाजी ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब क्यों खामोश हो? मैं ये सोच रही हूँ कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। शादी होगी बाबा, और क्या अंजाम हो सकता है? जी हाँ तो बाबा, मर्द और औरत की ही शादी होती है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ तो फिर हैरत कैसी? आप शादीशुदा हैं तो इसमें भी कौन सी बहुत बड़ी बात है? एक वक्त में एक ही छत के नीचे चार चार बीवियां रखते हैं लोग, मैं तो एक ही। एक मर्द के लिए 4 शादियां करना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि उन 4 बीवियों के दिल पे क्या बीतती होगी, जिन्हें उनका जायज हक भी भीख की तरह दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की हक तलफी हो। अब मेरे वाली इस हक तलफी ज्यादती की आदि है कि मैं कोई पूरी तरह शरीफ मर्द थोड़ी हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने बारे में इतना बड़ा सच खुद ही मुंह से कह दिया। पर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है ना? आपके सवाल का जवाब मैं जरूर आपको दूंगी, लेकिन वक्त आने पर। कितना वक्त चाहती है? बस इतना कि कुछ जरूरी काम कर लो। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? कुछ इंसान पे ऐसे बोझ होते हैं जो इंसान को खुद ही उठाने होते, बांटे नहीं जा सकते। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। जी अबू, आपने बुलाया था? हाँ, वो पैसे रख लो, अपनी मंगनी के लिए शॉपिंग कर लेना। मेरे पास आपका और आपा का दिया हुआ बहुत कुछ है, जो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। रानिया, जो बात खत्म हो गई है उसे तुम खत्म होने क्यों नहीं देना चाहती हो? क्योंकि बात मेरी इज्जत, मेरी नीयत और मेरे किरदार पर लगे सवालिया निशान पर खत्म हुई है। बात मेरे मुजरिम होने की यकीन और सजा पर खत्म हुई है। और सजा भी कौन सी? कहते बामुशक्कत। अच्छा, जिस आलम की खातिर तुमने अपने बाप और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया, आज उसी का साथ तुम्हें कैद बामुशक्कत लग रहा है। आपकी इस तंज पे भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि तंज वही करते हैं जिसे सामने वाले के दुख का एहसास ना हो। क्या समझती हो? क्या मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे बाप हैं, मेरी माँ नहीं। तेरा बच्चा अब ठीक हो गया है, तो ऐसा कर, उसको गांव छोड़ा और आते हुए अपनी माँ को साथ ले आ। लेकिन खबरदार, तेरी बीवी को आलम के रिश्ते के बारे में कुछ पता न चले, ऐसी खामखा मुश्किल होगी। ठीक है बाबा साहब, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा, वो मिठी का क्या करना है? आप मिठी को छोड़ देंगे नहीं, तो मंगनी शंगनी में तेरी माँ की मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। हेलो, खैर तो है जो ऐसे मेरी तरफ देख रहा है, क्या बात है? आजकल आप कहाँ रहते हैं था? क्यों पुत्र, तू मेरे मामूलात पर कोई किताब लिखने वाला है या मेरी हालात जिंदगी पर कोई फिल्म बनाने के मूड में है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? आज गाड़ी में आपके साथ कौन था?
जिसके